अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जिसकी आबादी 1.4 बिलियन लोगों पर मुश्तमिल है और उस मुल्क ने 40 साल में 80 मिलियन लोगों को गरीबी से निकाला है। जी हाँ, मैं किसी और मुल्क की बात नहीं कर रहा बल्कि अपने हमसाये चाइना की बात कर रहा हूँ। आज का चाइना कोई मुआजिजा नहीं है। ये मुल्क प्रॉपर मेहनत के थ्रू, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू यहाँ तक पहुंचा है और इसने ये सब कुछ अचीव किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चाइना आजाद कैसे हुआ, कब हुआ और यहाँ तक पहुंचा कैसे। तो चलिए रियल फैक्ट्स के साथ ये चीज जानने की कोशिश करते हैं। चाइना ऑफिशियली 1 अक्टूबर 1949 को आजाद हुआ। इस दिन कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माओ जेडोंग ने बीजिंग के पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ऐलान किया। लेकिन इसमें एक और सवाल भी पैदा होता है कि चाइना आजाद हुआ किससे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया तो ब्रिटिशर्स से आजाद हुए थे, तो चाइना किससे आजाद हुआ। 1912 से पहले तक चाइना के खित्ते में पुरानी बादशाहों की हुकूमत थी। 1912 में वो बादशाही हुकूमत खत्म हुई। उसके बाद 37 साल तक चाइनीज सिविल वार चलती रही। 1949 में इलेक्शंस हुए और माओ की कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और कुओमिंटांग की गवर्नमेंट ताइवान भाग गई। तो इस तरह 1 अक्टूबर 1949 को नया चाइना बना। चाइना के स्टार्टिंग के साल कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। इसमें बहुत सारी मुश्किलात चाइना पर आई और चाइना की गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी गलतियां की। 1950 में चाइना में लैंड रिफॉर्म लाया गया। जमींदारों से उनकी जमीनें ले ली गई और वो गरीब किसानों में बांट दी गई और इस दौरान 2 लाख से लेकर 50 लाख तक जमींदार मारे गए। उसके बाद 1958 से 1961 के दरमियान माओ, जो कि चाइना का सदर था, उसने कहा कि मुल्क को एग्रीकल्चर से हटाकर पूरी तौर पर इंडस्ट्रियल जोन में कन्वर्ट किया जाए और नतीजा ये हुआ कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा कहत आ गया। 1.5 करोड़ से लेकर 5.5 करोड़ तक लोगों की अमवात हुई। 1966 से लेकर 1976 के दरमियान ये 10 साल चाइना पर बहुत भारी थे। इन 10 साल में सियासी और समाजी हंगामा बरपा हुआ। यूनिवर्सिटीज को ताले पड़ गए और इकोनॉमी रुक गई। एक फैक्ट ये भी है कि 1950 में चाइना के लोगों की एवरेज जिंदगी 37 साल तक थी और पर कैपिटा इनकम सिर्फ $54 थी, यानी $54 ओनली। तो ये था चाइना का बुरा टाइम। तो चलिए आते हैं अपना टाइम आएगा की तरफ। चाइना का टाइम बदला कैसे। असल गेम चेंजर 1978 में आया जब डेंग जियोपिंग लीडर बना। उसने एक बड़ी मजेदार बात की कि काली बिल्ली हो या सफेद, चूहे तो सबको मारने पड़ेंगे। मतलब ये कि किसी का कोई भी नजरिया हो, सबसे इंपॉर्टेंट है रिजल्ट्स और पूरी कौम को इसके लिए काम करना होगा। उसने कामयाबी के मुख्तलिफ राज इस्तेमाल किए। उसका सबसे पहला और बड़ा राज था इकोनॉमी को बूस्ट देना। और इकोनॉमी को बूस्ट कब मिलता है, जब बाहर के इन्वेस्टर्स आकर आपके मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं। उसने अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल दिया। पहले जो एक प्लान्ड इकोनॉमी थी, अब मार्केट बेस्ड इकोनॉमी बन गई। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आने लगे। अब इन्वेस्टर्स तो आ रहे थे, मगर अब सवाल यह था कि इस इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्ट कैसे किया जा सकता है। तो उसने यहाँ पर तिगड़म नंबर 2 यानी प्लान नंबर 2 अपनाया। उसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए। शेंज़ेन जैसे फिशिंग विलेजेस को एसईजी में कन्वर्ट किया। इन इलाकों में फॉरेन कंपनीज को टैक्स की छूट दी गई और उन्हें सस्ती लेबर भी प्रोवाइड की गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि शेंज़ेन जो 1980s में एक गांव था, आज के दौर में वो $500 बिलियन का एक बड़ा इकोनॉमी वाला शहर है। इसके साथ साथ उसने अपना तीसरा राज इस्तेमाल करते हुए चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया। चाइना दुनिया की फैक्ट्री बन गया। चाइना में एक सुई से लेकर एक बड़े जहाज के इंजन तक सब कुछ वहां पर खुद तैयार किया जाता और इसमें सबसे बड़ा किरदार था गवर्नमेंट की सपोर्ट का। इसी के साथ साथ 2001 में चाइना ने WTO ज्वाइन किया और इसके साथ एक्सपोर्ट मार्केट में चाइना ने धमाका कर दिया और अपनी बनाई हुई प्रोडक्ट्स वो पूरी दुनिया में बेचने लगा। चाइना का प्लान नंबर 4 या कामयाबी का चौथा राज ये था कि उसने एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट किया। हाईवेज और यूनिवर्सिटीज ये सब चाइना की तरक्की में एक बड़ा किरदार अदा करती है। आज दुनिया की 70% से ज्यादा फास्ट ट्रेन चाइना के पास मौजूद है और सब बातों का रिजल्ट ये हुआ 78 से लेकर 2019 तक एवरेज इनकम $54 से बढ़कर $10,000 तक हो गई है। वही लोग जिनकी सबसे बड़ी उम्र 35 या 37 साल हुआ करती थी, आज वो लोग 77 से 80 साल की उम्र जीते हैं और इन तमाम तर मंसूबों और प्लानिंग की बदौलत 80 करोड़ लोगों को गरीबी से निजात भी मिली। ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा पॉवर्टी रिडक्शन रेट है। अगर आज के चाइना को देखा जाए, चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है $18 ट्रिलियन की GDP के साथ। टेक्नोलॉजी के लिहाज से 5G, AI, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्पेस स्टेशन, इन सब में वो USA को टक्कर देता है। और इनके साथ साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू चाइना 140 से ज्यादा ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है ताकि वो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सके। CPEC भी इसी तरह के एक प्रोजेक्ट की अलामत है। तो दोस्तों, चाइना की कहानी हमें ये बताती है कि सही पॉलिसी, मेहनत प्लस लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये सब बनकर मिलती है तरक्की। तरक्की रातों रात नहीं होती। अगर कौमों को संवरना होता है तो यकजा होकर मेहनत करते हैं और तमाम पर लोग अपनी तरफ से प्रॉपर अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालते हैं। नफ्सा नफ्सी में चलने वाले इंसान कभी भी कौम नहीं हुआ करते। चाइना आजाद भले ही 1949 में हुआ था, मगर चाइना ने अपनी तरक्की की दौड़ 1978
1978 से शुरू की। तो इस तरह 40 साल में चाइना सुपर पावर बन चुका है। अगर हम लोग भी अपने मुल्क को बदलना चाहें तो बेशक बदल सकते हैं, मगर इसके लिए मेहनत लगेगी, डेडिकेशन लगेगी और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग लगेगी। इसी के साथ आज की वीडियो, इसी एक पॉजिटिव वाइब के साथ आज की वीडियो खत्म होती है कि एज अ कौम हमारा भी फर्ज है हम अपने मुल्क की बेटरमेंट के लिए कुछ ना कुछ रोज प्रोडक्टिव करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि चाइना का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा पसंद है। इसी के साथ मैं आपका होस्ट अदनान नवाज आपसे इजाजत चाहूंगा। वस्सलाम। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।